इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको हम ईटीएफ भी कहते हैं, म्यूचुअल फंड के मुकाबले सस्ते होते हैं। इनका एक्सपेंस रेशियो टीईआर म्यूचुअल फंड से कम होता है। तो सवाल यह है, क्या हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बंद कर देना चाहिए? और इंडेक्स फंड, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड से कौन बेटर है? और एक फैक्ट ये भी है, इंडिया में सिर्फ 17% लोग पैसिव फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि यूएस में ये आंकड़ा 52% का है। नमस्ते, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं वेल्थ विद दीपक। आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे और समझेंगे इंडेक्स फंड, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, एक्टिव फंड और पैसिव फंड के बारे में। और यह भी डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा फंड चूज करना चाहिए, आपको पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। यहां एक बात देखने वाली और है, एज पर एसपीआईवीए स्टैंडर्ड पुअर इंडेक्स वर्सेस एक्टिव फंड कंपैरिजन वो करते हैं, रिपोर्ट जारी करते हैं। वो कहते हैं कि 73% एक्टिव फंड बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड, एक होता है पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर एक फंड मैनेजर होता है, उसकी एक पूरी टीम होती है। वो ये देखती रहती है कि कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सा खराब कर रहा है, कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है, और उसी के हिसाब से वो फैसले लेते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं अपने पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में, और स्टॉक्स को बेचते हैं। और इस तरह से रेगुलर बाइंग सेलिंग चलती है म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ताकि वो ज्यादा रिटर्न दे पाए। अब इसके बेनिफिट क्या है? एक्सपर्ट मैनेजमेंट की टीम मिलती है, इंडेक्स को बीट करने की कोशिश होती है, और मार्केट की कंडीशन की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वो लोग एक्ट करते हैं। अब ड्रॉबैक क्या है? हाई एक्सपेंस रेशियो, 1.5 से लेकर के 2.25 तक एक्सपेंस रेशियो होता है। रिसर्च कॉस्ट, ट्रेडिंग कॉस्ट, टीम की कॉस्ट, ये सब चलता है। और ऊपर से एसपी आईवे की रिपोर्ट यह कहती है कि 73 से लेकर के 90% तक एक्टिव फंड बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। अब हम चलते हैं पैसिव फंड, नेक्स्ट फंड और ईटीएफ की तरफ। व्हाट इज पैसिव फंड? क्या होता है पैसिव फंड में? पैसिव फंड बहुत सिंपल काम करते हैं, वो एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं। यदि एग्जांपल के लिए हम समझें कि कोई इंडेक्स फंड है, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, तो जो निफ्टी में 50 स्टॉक्स है वो उनको कॉपी करता है उसी परसेंटेज में, उसी वेटेज में, और उसमें इन्वेस्ट करता है। तो जो रिटर्न इंडेक्स का निकल के आता है, वैसा सा रिटर्न इस पैसिव इंडेक्स फंड के अंदर निकल के आता है। तो इसमें कोई एक्टिव बाई सेलिंग नहीं करनी है, कोई रिसर्च नहीं करनी है, कोई बड़ी टीम नहीं लगानी है, और उसका नतीजा यह होता है इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। कई दफा तो 0.06 या 0.1 या 0.15 तक रहता है। यदि हम एक्सपेंस रेशियो में डिफरेंस को देखें तो एक्टिव फंड का 1.5 से लेकर के 2.5 तक होता है, और जो इंडेक्स फंड है वो 0.3 के आसपास, 0.2 के आसपास, और जो ईटीएफ्स हैं वो तो और भी कम होते हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। पैसिव फंड में दो तरह के फंड आते हैं, एक आता है इंडेक्स फंड, दूसरा आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ। इंडेक्स फंड ये एक म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स को कॉपी करता है। एनएवी बेस्ड प्राइसिंग होती है, डिमेट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है, आप एसआईपी कर सकते हो, और बिगिनर्स के लिए बड़ा आसान है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम यूटीआई के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो जो भी पैसा आप उसमें लगाओगे एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू, वो पैसा निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो जाएगा, और आपके लिए काम बड़ा आसान है। और ये चीजें मोबाइल ऐप वगैरह से बड़ी आसान और हो गई हैं, खासतौर पे यंगस्टर्स के लिए। दूसरा है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये भी इंडेक्स की तरह होता है, लेकिन ये स्टॉक की तरह काम करता है। स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, आप इसको खरीदा बेची कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हो, और इसके लिए आपको डिमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, ब्रोकरेज आपको इसके अंदर लगती है। एग्जाम्पल के लिए, निपॉन इंडिया का निफ्टी 50 जो ईटीएफ है, जिसको हम निफ्टी 20 के नाम से भी जानते हैं, उसको आप स्टॉक की तरह दिन में खरीद सकते हो, मार्केट टाइम के अंदर बेच सकते हो। और इसको कौन प्रेफर करता है? जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर या ट्रेडर है, जिसको इंट्राडे या दिन में एक्टिवली ट्रेड करना है, और जिसको एक्सपेंस रेशियो कम रखना है, ये उसके लिए ठीक है, लेकिन नए लोगों के लिए ठीक नहीं है। इंडेक्स फंड, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड को हम यदि उनके फीचर्स के हिसाब से कंपेयर करते हैं, यदि हम फीचर देखें ट्रेडिंग मेथड, तो इसके अंदर आप इंडेक्स फंड को और एक्टिव म्यूचुअल फंड को आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, लेकिन ईटीएफ को आप दिन मार्केट आवर्स में ट्रेड कर सकते हो। इंडेक्स फंड में और म्यूचुअल फंड में एनएवी होती है, जो कि एंड ऑफ द डे पे निकाली जाती है। एसआईपी की बात करें तो इंडेक्स फंड में और म्यूचुअल फंड में, एक्टिव म्यूचुअल फंड में एसआईपी आप कर सकते हो, ईटीएफ में यूजुअली नहीं होती है। डीमैट अकाउंट की बात करें तो इंडेक्स फंड के लिए और एक्टिव म्यूचुअल फंड के लिए आपको डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी नहीं है। आजकल होता है, वो एक अलग बात है, और मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ईटीएफ के लिए आपको डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, बिना उसके आप ईटीएफ में को परचेज या सेल नहीं कर सकते हो।
एक्सपेंस रेशियो की यदि हम बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड, एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो 1.5 से लेकर 2.25 तक होता है। इंडेक्स फंड के अंदर 0.3 0.2 तक होता है और ईटीएफ के अंदर 0.2 से लेके डाउन में 0.05 तक भी होता है। और मैनेजमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट स्टाइल की हम बात करें तो इंडेक्स फंड और ईटीएफ एक पैसिव म्यूचुअल फंड, पैसिव इन्वेस्टिंग कहलाती है, और जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है ऑब्वियसली वो एक्टिव इन्वेस्टिंग कहलाती है। लिक्विडिटी की बात करें तो इंडेक्स फंड और एक्टिव म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी एट द एंड ऑफ द डे आती है, जबकि ईटीएफ में इंट्राडे में आप लिक्विडिटी अवेलेबल है, उसको आप ट्रेड कर सकते हो। बेस्ट फॉर किसके लिए सूटेबल है, तो जो इंडेक्स इन्वेस्टिंग है वो बिगिनर्स के लिए, जो एसआईपी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ईटीएफ जिनको ट्रेड का शौक है या फिर जो एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए है, और म्यूचुअल फंड एक्टिव वाले वो उनके लिए जो अल्फा सीकर्स हैं, यानी कि इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न जो लेना चाहते हैं उसके लिए वो वाले म्यूचुअल फंड होते हैं। अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस यूएसए में पैसिव इन्वेस्टिंग का क्या ट्रेंड है। इंडिया के अंदर 2019 में यानी कि 2019 में 1.91 लाख करोड़ पैसिव एयूएम था, जो कि 2025 में बढ़कर के हो गया है अराउंड 12.2 लाख करोड़, यानी कि 6 साल के अंदर 6 गुना एयूएम बढ़ चुका है। पर मार्केट शेयर अभी भी 17% है, जो कि यूएस के अंदर 52% है। लेकिन रिसेंट ट्रेंड क्या कहते हैं, 2025 के अंदर 68% रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसिव फंड में इन्वेस्ट किया है। सिल्वर और गोल्ड के ईटीएफ में इस साल में 14,000 करोड़ का एयूएम आया है, और पैसिव इन्वेस्टिंग पिछले 3 साल में 36% सीएजीआर से बढ़ी है। तो ये ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। यूएसए की बात करें तो यूएसए में 52% है, यानी कि इंडिया का लगभग 3 गुना ज्यादा एयूएम उनके पास है पैसिव इन्वेस्टिंग के अंदर। यूएस में टोटल जो एयूएम है वो है $13 ट्रिलियन का। 2025 में $1 ट्रिलियन ऐड हुआ है उसके अंदर। डिफरेंस क्या है, एक्चुअली यूएस के अंदर जो मार्केट है वो बहुत मैच्योर्ड मार्केट है, काफी सालों से पैसिव इन्वेस्टिंग वहां पे चल रही है। वेनगार्ड, ब्लैक रॉक ऐसे जॉइंट्स ने वहां पे एक ट्रेंड सेट किया है। इंडिया में अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में, लेकिन जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो स्ट्रांग है। अब यहाँ पे एक एसपीवीआई की रियलिटी चेक कर लेते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड पुअर इंडेक्स वर्सेस एक्टिव म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट होती है। वो ये रिपोर्ट यह कहती है कि 73% एक्टिव म्यूचुअल फंड्स बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। लार्ज कैप में 10 साल का देखें तो 90% तक जाता है। ईएलएसएस 87% ऐसे हैं जो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते। यानी कि मोस्ट ऑफ द एक्टिव फंड बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हाई फीस, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, इसलिए पैसिव फंड ज्यादा रिलायबल लगते हैं। वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि लो कॉस्ट पैसिव इन्वेस्टिंग इज बेस्ट फॉर द बिगिनर्स और मोस्ट ऑफ द पीपल। एक्सपेंस रेशियो का इंपैक्ट क्या है? यदि हम इस एक्सपेंस रेशियो के इंपैक्ट के लिए एक कंपैरिजन करें, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए 10 साल के लिए लगाए और 12% का रिटर्न आपको मिल रहा था, तो ईटीएफ के अंदर जो एक्सपेंस रेशियो है वो एवरेज 0.15 होता है। तो 10 साल के बाद आपका अमाउंट बढ़ के हो जाएगा लगभग 30,64,000 रुपया। इंडेक्स फंड की बात करें तो वहां पे एक्सपेंस रेशियो है 0.3%, और वो पैसा 10 लाख रुपया 10 साल के अंदर आपका हो जाएगा 30,23,000 रुपया। लेकिन वही यदि हम एक्टिव म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो वही पैसा, क्योंकि वहां पे जो एक्सपेंस रेशियो है आप मैक्सिमम लिमिट यदि 2% मान लेते हो, तो वो पैसा हार्डली बनेगा 25-26 लाख रुपए। यानी कि 10 लाख रुपया 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो डिफरेंस आ जाएगा लगभग 4-4.5 लाख रुपए का। तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो मैटर करता है बाबू। हम बात करें टॉप इंडेक्स फंड ऑफ 2025, तो एक टेबल हम देख सकते हैं। ये टेबल एक एग्जांपल है, हालांकि जो परफॉर्मेंस है और जो लिक्विडिटी है या एक्सपेंस रेशियो है उसके हिसाब से ये टेबल बनाई है। नावी 50 इंडेक्स फंड की हम बात करते हैं, उसका एक्सपेंस रेशियो है 0.06%, रिटर्न दिया है 13.55% और उसका एयूएम है लगभग 3,500 करोड़। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करते हैं, उसका एक्सपेंस रेशियो 0.17, जिसने रिटर्न दिया है 13.5% और उसका एयूएम है अराउंड 25,700 करोड़। और इसी तरह से बाकी फंड है, एचडीएफसी है और बाकी इंडेक्स फंड को हम देख सकते हैं। तो यदि हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें उसके हिसाब से हम जज करें तो नावी 50 जो है, नावी 50 इंडेक्स फंड है, उसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। लेकिन यदि हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं और एयूएम की बात करें तो यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या एचडीएफसी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लुक्स बेटर, क्योंकि उसका एयूएम काफी बड़ा है और एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी तरह से हम टॉप ईटीएफ्स की बात करें तो गोल्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्को का गोल्ड ईटीएफ है, जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.1 और जिसने रिटर्न जनरेट करके दिया एक साल में अराउंड 57%।
इसी तरह से कोटक बैंक का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है जिसने 18% का रिटर्न दिया है और एक्सपेंस रेशियो 0.15। और इसी तरह से एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है जिसने 13% का रिटर्न दिया है और एक्सपेंस रेशियो है 0.07। तो यदि हम एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से देखते हैं तो एसबीआई निफ्टी का जो इंडेक्स फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो 0.07 है। हेज के हिसाब से देखते हैं तो इन्वेस्को का गोल्ड ईटीएफ है। और यदि आपको बैंकिंग सेक्टर के लिए देखना है तो कोटक का या दूसरी कंपनी का आप बैंकिंग सेक्टर का ईटीएफ ले सकते हैं। ये जो भी नाम है ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, समझाने के लिए और जो डेटा के आधार पर इसको टेबुलेशन मैंने किया है। डिसीजन गाइड, डिसीजन कैसे लें? इंडेक्स फंड चूज करो यदि आप बिगिनर हो, एसआईपी करना चाहते हो, चीज़ों को सिंपल रखना चाहते हो, डीमेट अकाउंट नहीं है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो। ईटीएफ चूज करो यदि आप स्टॉक मार्केट में कंफर्टेबल हो, लो एक्सपेंस रेशियो चाहते हो, इंट्राडे करना चाहते हो, लिक्विडिटी चाहते हो और आपके पास डीमेट अकाउंट भी होना चाहिए। एक्टिव फंड चूज करो यदि आपको इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद है, आप हाई वॉलेटिलिटी को टॉलरेट कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा ले सकते हो और आपके फंड को जो मैनेज कर रहा है फंड मैनेजर उस पर यदि आप ट्रस्ट करते हो तो। यदि हम फ्यूचर आउटलुक देखें पैसिव फंड में इन्वेस्टिंग का, तो वो जो अभी मार्केट है उसका शेयर वो 25 से 30% तक हो जाएगा 2027 तक। एयूएम भी 20 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा और मार्केट पार्टिसिपेशन रिटेल का 80% हो सकता है। अब इसके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है? फिनटेक एप्लीकेशंस, जीरोधा, ग्रो, इस तरह के जो नए नए एप्लीकेशंस हैं वो हेल्प करते हैं। इन्वेस्टर अवेयरनेस का बढ़ना, लोअर कॉस्ट अट्रैक्टिंग मिलेनियल्स एंड यूथ, न्यू प्रोडक्ट, थीमेटिक ईटीएफ्स एटसेट्रा। लेकिन चैलेंजेस क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन बायस टुवर्ड्स एक्टिव फंड, बिकॉज वहां पे कमीशन ज्यादा मिलता है एक्टिव फंड के अंदर, इसलिए पैसे फंड की बात वो लोग नहीं करते हैं। मार्केट बीटिंग मेंटेलिटी है, इसलिए भी लोग पैसे फंड में इन्वेस्टिंग कम करते हैं। और ऑब्वियसली फाइनेंशियल लिटरेसी का गैप है, उसको आपको बढ़ाना है तो ये चैनल जरूर देखते रहिएगा। तो ट्रेंड ये कहता है, यदि यूएस का ट्रेंड देखें तो वहां पे पैसिव इन्वेस्टिंग ट्रेंड बनती चली गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और इंडिया भी उसी तरफ बढ़ रहा है। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। इंडेक्स फंड, बिगिनर हो, एसआईपी करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो। ईटीएफ्स, सीजनड इन्वेस्टर हो या ट्रेडिंग मेंटेलिटी है, लोअर कॉस्ट आपको चाहिए और आपको लिक्विडिटी चाहिए तो। एक्टिव फंड्स, आउट परफॉर्मेंस करने का आपको होप है तो हाँ, लेकिन रिस्की होता है। लेकिन अच्छे फंड है, वो अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके देते हैं। फाइनल थॉट ये है, अपने गोल को डिफाइन करो, लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, 1000, 500, 100 जैसे भी होता है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो और एक्सपेंस रेशियो जरूर देखना ताकि आपकी कॉस्ट कम रहेगी और रिटर्न ज्यादा रहेंगे। तो दोस्तों बताओ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सा इन्वेस्टिंग स्टाइल चूज करोगे, ईटीएफ, इंडेक्स फंड या एक्टिव म्यूचुअल फंड, और अभी आपके पास क्या है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो जरूर बताइएगा क्या पॉइंट अच्छा नहीं लगा जिसको और अच्छा किया जा सकता था। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जो हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग की, आपकी वेल्थ की। तब तक स्टे सेफ, इन्वेस्ट स्मार्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।